जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अर्चित द्विवेदी आप सबों के बीच ईडियम एंड फ्रेजेज की कुछ सीरीज लेकर आया हूं। अगर ये ईडियम और फ्रेजेज आपने एक बार पूरे के पूरे देख लिए या पढ़ लिए तो कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, एफकेट हो या फिर एसएससी के भी कोई एग्ज़ाम है, उसमें आपका 2 से 3 मार्क्स तो आसानी से कंफर्म हो जाएगा। मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर लेंगे। तो आइए मेरे साथ इडियम एंड फ्रेजेस को याद किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, एट 6 and 7। 6 and 7 का मतलब होता है तीतर बितर होना। तीतर बितर मतलब आप लोग समझते हैं इन अ डिसऑर्डर कन्फ्यूजन, मतलब कि हमको पता नहीं कि कैसे क्या करना है। ठीक है, 6 and 7 का मतलब होता है इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लूज हेड। लूज हेड। लूज हेड मतलब आप ऐसे ही समझिए कि आप अपने सर को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। नहीं बोलते हम लोग कि मेरा सर मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब आप पैनिक है, बहुत बहुत पैनिक है, बहुत गुस्सा है। लूज हेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टेक टू टास्क। टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब होता है पनिशमेंट। अच्छा ये बताइए, आपको स्कूल में होमवर्क कब दिया जाता था और बच्चों के अलावा जब आप कुछ पनिशमेंट करते थे कि आप मुर्गा बन जाइए बन जाइए, तो टास्क उसी समय मिलता है जब आप कुछ पनिशमेंट किए होंगे। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिट इन द जजमेंट। सिट इन द जजमेंट कहने का मतलब पता है क्या होता है, कि कोई किसी के ऊपर जजमेंट को पास किया जाए, स्पेशली जो कमेंट वमेंट होता है किसी अथॉरिटी के द्वारा, उसी को बोलते हैं सिट इन द जजमेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। लिव इन द लर्च। लिव इन द लर्च मतलब पता है क्या होता है, किसी को मुसीबत में छोड़ देना होता है। किस में छोड़ देना होता है? मुसीबत में। लिव इन द लर्च मतलब मुसीबत में छोड़ देना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है क्राई ओवर इरेपरेबल लॉस, मतलब कि वैसा लॉस जिसको हम दोबारा नहीं कंपनसेट कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए आप जंगल में चले गए हैं और वहाँ आप कोई रेस्टोरेंट को खोज रहे हैं, तो दैट इज़ इरेपरेबल लॉस है कि भाई आपको वहाँ थोड़ी कोई चीज़ मिलेगा। वही चीज़ है कि क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्राई ओवर इरेपरेबल लॉस। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब होता है दुश्मनी, एक्टिव एनिमिटी। बैड ब्लड मतलब क्या होता है? दुश्मनी होता है, एक्टिव एनिमिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्लोज सेप। क्लोज सेप पता है क्या होता है? अनैरो स्केप होता है। जैसे मान लीजिए आप रोड पे से चल रहे हैं और आपके जस्ट बगल से कोई कार गुजरी हो, तो हम बोलते हैं अ वेरी क्लोज सेप था, मतलब बहुत ही नैरो स्केप था, वहीं से निकल गया लोग। वही चीज़ होता है क्लोज सेप। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ग्रीज पाम्स। ग्रीज पाम्स का मतलब होता है कि ब्रीफ समवन, मतलब किसी को तेल वेल लगाना। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि कोई एक दूसरे को तेल लगाता है अपना काम निकलवाने के लिए, वही चीज़ होता है ग्रीज पाम्स। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैरोट एंड स्टिक। कैरोट एंड स्टिक का मतलब ये होता है रिवार्ड और पनिशमेंट। अच्छा, कैरोट और स्टिक से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्टिक यानी कि छड़ी। छड़ी का जरूरत कब पड़ता है? तो किसी न किसी को पनिशमेंट देना होता है। और कैरोट तोता होता आता है तो देखते हैं घर में कितनी खुशी हो जाती है। तो कैरोट आएगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, स्टिक आएगा तो पनिशमेंट मिलेगा। मतलब कैरोट और स्टिक बोलेगा तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू कट टीथ। कट टीथ मतलब पता है क्या होता है? गेन एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग ने बोलते हैं तो सीनियर हमारे बोलते हैं बाबू ऐसे ही हम लोग ने अपने दांत नहीं घिसे हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो वही होता है टू कट टीथ मतलब टू गेन एक्सपीरियंस फॉर समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कट नो आइस। नो आइस कहने का मतलब कोई इन्फ्लुएंस नहीं। अब मान लीजिए आपने कुछ काम किया और उसका आपके
घर वालों पे चाहे कहीं पे कोई असर नहीं पड़ा। तो कट नो वाइज कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वही बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। क्लोज द बुक, क्लोज द बुक कहने का मतलब होता है कि स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका काम है 4 बजे शाम तक का, आपने 4 बजे अपने बुक को क्लोज कर दिया, इसका मतलब कि आपने काम अब बंद कर दिया, वही चीज़ होता है क्लोज द बुक। नेक्स्ट की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाई इनफिट्स एंड स्टार्ट्स, इनफिट्स से स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, पीरियोडिकली भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मतलब रुक रुक कर, इसका मतलब भी होता है रुक रुक कर, रुक रुक कर, कभी कभी होना। रुक रुक कहने का मतलब कि कभी कभी होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब कहने का मतलब ओवरव्यू। जैसे आप एग्जाम में जाते होंगे कभी कभी, तो ऑफलाइन जब पेपर मिलता है तो पहले हम लोग उसको पूरा ओवरव्यू कर लेते हैं, मतलब पूरे पेपर को एक बार पहले बढ़िया से देख लेते हैं, वही चीज़ होता है बर्ड्स आई व्यू। मतलब एक पूरा सरसरी निगाह से, जैसे देखते हैं पक्षी जो है वो क्या करता है, अपने निशानों को बढ़िया से पहले देख लेता है, तब नीचे आता है और उठा के लेके चल जाता है, वही चीज़ है बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। रन इन द सेम ग्रुप, रन इन द सेम ग्रुप कहने का मतलब क्लैश विथ ईच अदर। अच्छा मान लीजिए दो दोस्त एक दूसरे के साथ एक ही तरफ दौड़ रहे हैं बिना देखे, तो भाई उन लोग को टकराने का डर है कि नहीं है, वही चीज़ है कि रन इन द सेम ग्रुप मतलब होता है क्लैश विथ ईच अदर, कहीं पे लड़ सकते हैं, कहीं पे टकरा सकते हैं, वही चीज़ होता है रन इन द सेम ग्रुप। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कीप योर हेड, कीप योर हेड मतलब रिमेन काम। कीप योर हेड इसे नहीं बोलते हैं सर बहुत भारी हो रखा है, इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं, तो रेस्ट कहने का मतलब आराम देते हैं, काम मतलब कि रेस्ट ही होता है, समझ में आई बात। कीप योर हेड मतलब रिमेन काम। और एक बात और, अगर आप लोग ये सब वीडियो को देख रहे हैं तो इसके साथ साथ आप अपना एक नोट्स बनाइए, जिसमें मैंने एक जीके की सीरीज़ भी डाली है, इडियम्स की सीरीज़ आ ही गई है, तो आप इस सबको एक जगह नोट्स करते रहें, और नोट्स करने के बाद अगर मान लीजिए कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो दोबारा वीडियो को देखें, कॉपी को पढ़ें, और कम से कम 2-3 बार पढ़ें, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। पुल स्ट्रिंग्स, पुल स्ट्रिंग कहने का मतलब होता है कि अपना इन्फ्लुएंस दिखाना। पुल स्ट्रिंग जैसे नहीं बोलते हैं जा रहे हो जॉब का इंटरव्यू देने, देखते हैं तुम्हारा स्ट्रिंग्स कितना खींच सकते हो तुम, मतलब कि आप अपने प्रभाव को कितना दिखा सकते हैं, आपका कितना पैरवी है क्या है, ये सब आप आराम से दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉट लक डिनर, पॉट लक डिनर, पॉट लक डिनर कहने का मतलब पता है क्या होता है, डिनर वेयर समबडी ब्रिंग्स समथिंग, मतलब कि जहाँ पे सभी लोग कुछ ना कुछ ले कर आते हों, सभी लोग कुछ ना कुछ ले के आते हैं, उसी को कहते हैं पॉट लक डिनर। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, टू हीट बिलो द बेल्ट, टू हीट बिलो द बेल्ट कहने का मतलब होता है कि अटैक अनफेयरली, मतलब कि मान लीजिए आपके जहाँ पे आप बेल्ट पहनते हैं उससे नीचे मारने का मतलब अनफेयर है, क्योंकि लड़ाई तो असली ऊपर की होती है ना। तो हमने एक इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने पार्ट 1 आपके लिए ला दिया है, ऐसे ही पूरे वीडियो को जीके के भी सीरीज आ गई हैं, इडियम्स के भी 1-2 और वीडियो आएगा, तो ऐसे ही बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें और अपने सारे एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।